हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज आम डिस्कसन करवा इंडियन पॉलिटी पार्ट 3 वीडियो। तो फ्रेंड्स आगर दुईटी पार्ट अपलोड हो सारी, जो मैंने देखी ना प्लेलिस्ट वीडियो अच्छी जाए देखी नियंतु। तो फ्रेंड्स यू आपण मानक एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन देखा मिल कहीं ना क्वेश्चन गुड़िक मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन रही। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने चैनल रे नुआ आसी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर रखुँ। सब्सक्राइब करने द्वारा आपण मैंने आमर समस्त वीडियो प्रथम देखिपारे। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड्स यही क्वेश्चन टी आपण मानक पूर्व वीडियो रे होमवर्क देइथिली। तो क्वेश्चन टी कौन थिला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट रो एनफोर्समेंट पई कौन कोर्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो राइट आंसर टी होची बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तो फंडामेंटल राइट रो एनफोर्समेंट पई कौ कोर्ट रेस्पॉन्सिबल होता है ना, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। चलते स्टार्ट करवा आज प्रथम क्वेश्चन। तो आज प्रथम क्वेश्चन कौन रही, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो केते नंबर पार्ट रे डीपीएसपी रही कहूँ तो आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची पार्ट आईवी। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे पार्ट आईवी रे रही डीपीएसपी। तो फ्रेंड्स यठार आपण मानक मन रखा पड़ो कि आर्टिकल केते रही ना, आर्टिकल 36 रु 51 मध्य रही। तो आर्टिकल 36 रु 51 मध्य आउ पार्ट आईवी रे रही डीपीएसपी। चलतु नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट कौन रही, पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेट डाउन अंडर। तो इंडिया रे पंचायती राज सिस्टमटा क्या अंडर रे जाउची कहूँ तो आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तो इंडिया रे पंचायती राज सिस्टमटा क्या अंडर रे जाउची ना, डीपीएसपी अंडर रे जाउची। चलतु नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट कौन रही, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन एनश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे एनश्योर्ड होइजी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो यहाँ गोटे कौन कहूँ तो आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे एनश्योर्ड होइची, एटा होची गोटे डीपीएसपी। चलतु नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट कौन रही, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटी फंडामेंटल ड्यूटीज रही कहूँ तो आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची 11। तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे 11टी फंडामेंटल ड्यूटीज रही। तो फ्रेंड्स यठार आउ गोटे क्वेश्चन आसी थाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटी फंडामेंटल राइट रही। फंडामेंटल राइट रही 6टी। चलतु नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट कौन रही, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केते नंबर पार्ट रे फंडामेंटल ड्यूटीज विषय मेंशन करा जायछि कहूँ तो आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची पार्ट आईवी ए। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे पार्ट आईवी ए रे फंडामेंटल ड्यूटीज विषय मेंशन करा जायछि। चलतु नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट कौन रही, इन व्हिच ईयर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वी आर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42 एमेंडमेंट। तो केते मसीह फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस होता 42तम एमेंडमेंट द्वारा कहूँ तो आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची 1976। तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तो 1976 मसीह 42तम एमेंडमेंट द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस होता। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानक मन रखा पड़ो। चलतु नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट कौन रही, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर ऑफ डैश। तो इंडिया राष्ट्रपति पाखे केतोटी इमरजेंसी पावर रही कहूँ तो आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची 3 टाइप्स। तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तो इंडिया राष्ट्रपति पाखे 3टी इमरजेंसी पावर रही। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानक मन रखा पड़ो। चलतु नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट कौन रही, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। तो इंडिया राष्ट्रपति केते थर तांको पोस्ट पर री इलेक्शन करें कहूँ तो आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर। तो इंडिया राष्ट्रपति जते थर चाहिए सते थर तांको पोस्ट पर री इलेक्शन करें। चलतु नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट कौन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कहार अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट को द्वारा हो न थाए
कहतु आपण मैंने। तो यार राइट आंसर टी होची स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ऑप्शन ए होची राइट आंसर। तो लोकसभा स्पीकर को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करि नथांती। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड चीफ ऑफ आर्मी को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करिथांती, किंतु लोकसभा स्पीकर को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करि नथांती। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानकु मन रखिया पड़िबो। चलतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कोन रही इन केस द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन टू होम इज ही टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर। कौन सी कारण जदि प्रेसिडेंट रिजाइन देवाई चाहती तो से क्या पाखे रेजिग्नेशन लेटर देवे कहतु आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची वाइस प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। कौन सी कारण जदि प्रेसिडेंट रिजाइन देवाई चाहती तो तांकु वाइस प्रेसिडेंट को पाखे रेजिग्नेशन लेटर देवाई पड़ो। चलतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कौन रही व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया प्रेसिडेंट होगापाई हेले मैक्सिमम एज केते रही कहतु आपण मैंने। तो यार राइट आंसर टी होची देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर। तो इंडिया राष्ट्रपति होगापाई हेले मैक्सिमम एज लिमिट किछि नाही, देयर इज नो मैक्सिमम एज लिमिट। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानकु मन रखिया पड़िबो। चलतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कोन रही राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन्ड बाय। तो राष्ट्रपति भवन किए डिजाइन करथिले कहतु आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची एडविन लुटिन्स। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तो राष्ट्रपति भवन किए डिजाइन करथिले ना एडविन लुटिन्स। चलतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कोन रही ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स डेज। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करिथांती केते टाइम पई कहतु आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची फॉर 6 मंथ्स। तो ऑप्शन बी होची राइट आंसर। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करिथांती 6 मास पई। चलतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कोन रही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द। तो इंडिया प्रेसिडेंट क्या द्वारा इलेक्ट होती कहतु आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर। तो इंडिया प्रेसिडेंट क्या द्वारा इलेक्ट होती ना बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होती। चलतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कौन रही टू बी इलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। तो इंडिया राष्ट्रपति होगापाई हेले मिनिमम केते बयस दरकार कहतु आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची 35 इयर्स। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तो इंडिया राष्ट्रपति होगापाई हेले मिनिमम 35 वर्ष बयस दरकार। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानकु मन रखिया पड़िबो। चलतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कौन रही हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर 1975। तो 1975 मसीह जो इमरजेंसी होता से इंडिया राष्ट्रपति किए थे कहतु आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची फखरुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तो 1975 मसीहा इमरजेंसी समय इंडिया राष्ट्रपति किए थे ना फखरुद्दीन अली अहमद। चलतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कौन रही हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया स्टेट रे एग्जीक्यूटिव हेड क्या कह जाए कहतु आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन ए होची राइट आंसर। तो इंडिया स्टेट रे एग्जीक्यूटिव हेड क्या कह जाए ना राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही आपण मानकु मन रखिया पड़ो कहीं ना क्वेश्चन टा बहुत थर एग्जाम आसी सारी। चलतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कौन रही द फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम। तो इंडिपेंडेंट इंडिया रो प्रथम प्रेसिडेंट कौन स्टेट रू थिले कहतु आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची बिहार। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तो इंडिपेंडेंट इंडिया रो प्रथम प्रेसिडेंट थिले बिहार रू। चलतु नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट कौन रही एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द। तो इंडिया रो सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस को किए अपॉइंट करिथांती कहतु आपण मैंने। तो राइट आंसर टी होची प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। तो इंडिया सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस को किए अपॉइंट करिथांती ना प्रेसिडेंट।
तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही है आपण मानक मन रखा पड़ो। चलतु नेक्स्ट देखा। नेक्स्ट कौन रही हु एमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स हेल्ड ऑफिस फॉर 2 कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो किए 2 थर कंजिक्यूटिव टर्म पर प्रेसिडेंट रही थे कहतु आपण मैंने। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन टी आपण मानक होमवर्क दूसरी। तो यही क्वेश्चन आंसर टी आपण मानक कमेंट बॉक्स रे कमेंट करने पड़ो। तो फ्रेंड्स आज मोर ये भिडियोटी आपण मानक केमिति लागिला जदि भल लगिला ताले गोटे लाइक कर दिंतु आ सांग मान सहित फेसबुक रे व्हाट्सएप रे सब शेयर कर दिंतु। आउ यही भली वीडियो सब देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर रखुँ। तो फ्रेंड्स आज एति रखुची। जय जगन्नाथ।